अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एफबीआर से अपना रिकॉर्ड छुपाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एफबीआर को पता चले, तो आप 4 से 5 ऐसी एहतियात हैं, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो एफबीआर के पास आपका डाटा नहीं जाएगा। एफबीआर को नहीं पता चलेगा कि आपके बैंक के अंदर कितनी अमाउंट पड़ी हुई है या आप कितने के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉपर बताने वाला हूं कि किस तरह से एफबीआर वाले बैंक से आपका डाटा लेते हैं, क्या बैंक उन्हें डाटा देता है नहीं देता, इस हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई हुई है, अगर आप फाइलर हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। तो यहां पर मैं बात कर रहा था एफबीआर के हवाले से। एफबीआर के पास किन किन पर्संस का डाटा जाता है, बैंक वाले किस बंदे का डाटा एफबीआर वालों को देते हैं। तो ये 4 से 5 एहतियात अगर कर लेते हैं आप, तो आपका डाटा, बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एफबीआर को नहीं जाएंगी। सबसे पहली, अगर आप मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर अगर आपने 10 मिलियन आपने डिपॉजिट करवाया अपने बैंक के अंदर, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सारी ट्रांजैक्शन जो है एफबीआर को ट्रांसफर कर देंगे कि इस बंदे ने इस नाम से आप उसने अपनी ट्रांजैक्शन करवाई है, 10 मिलियन उसने अपने अकाउंट के अंदर जो है डिपॉजिट करवाए हैं। मैं बताता चलूं, सेशन 165 ए के तहत एफबीआर वाले कभी भी किसी भी वक्त बैंक से आपका डाटा ले सकते हैं, चाहे किसी भी किस्म का हो, क्योंकि एफबीआर वालों को इजाजत होती है, वो आपकी जितना भी रिकॉर्ड है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो आपकी बैंक से ले सकते हैं। तो अगर आपने, पहला मैं आपको पॉइंट बताता चलूं, अगर आपने 10 मिलियन तक डिपॉजिट कर लिया एक मंथ के अंदर, तो एफबीआर वालों के पास बैंक जो है ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफर कर देगा, ये बंदे ने 10 मिलियन डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है। दूसरी एहतियात, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या वीजा कार्ड आपने लिया हुआ है, ठीक है, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, अगर 2 लाख से आपने ट्रांजैक्शन करते हैं उससे 2 लाख की मंथ के अंदर, तब भी आपका जो डाटा होता है, तब भी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली एफबीआर वालों को भेज दी जाती हैं। तो दूसरा क्रेडिट कार्ड हो गया। अब तीसरी बात कर लेते हैं, सेविंग अकाउंट कुछ लोगों के होते हैं कि बैंक से जो है वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए रखा होता है बैंक के अंदर, और वहां से वो पैसे जो है ले रहे होते हैं बैंक से। इस सूरत के अंदर भी क्या करता है, बैंक जो है आपका सारे का सारा डाटा एफबीआर वालों को दे देता है, और उन्हें पता होता है एफबीआर वालों को कि इस पर्सन का बैंक के अंदर इतना डाटा पड़ा हुआ है या इतना पेमेंट पड़ी हुई। उसके बाद जो आपने लास्ट एहतियात करनी है, वो एहतियात क्या है जी, 1 मिलियन अगर आप वहां से विड्रॉवल करवाते हैं किसी भी बैंक से एक मंथ के अंदर, अगर आपने 1 मिलियन विड्रॉवल करवा लिए, ठीक है, तब भी बैंक वाले क्या करेंगे, आपका जो भी बैंक के अंदर पड़ी अमाउंट है उसकी सारी के सारा डाटा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारी एफबीआर वालों को दे देते हैं। यहां पर मैं बताता चलूं, एफबीआर वाले रैंडमली भी किसी भी पर्सन का जो है वो डाटा जाके खुद चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 4 एहतियात अगर आप कर लेते हैं तो आप एफबीआर वालों की नजरों में नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप इन जो है 4 से 5 एहतियात को तजावुज कर जाते हैं या ये आप एहतियात नहीं करते, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है एफबीआर वालों को भेजती रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि बैंक से एफबीआर वाले किस तरह से आपका डाटा लेते हैं और किस तरह से आप अपने डाटे को महफूज रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ दिए बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। मिलता है किसी नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज।